बेहद करीब है और ऐसे में बिहार की सियासी लड़ाई सीधी न होकर घुमावदार होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर नेताओं के बयान ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। जीतन राम मांझी के बाद मंत्री अशोक चौधरी के बयानों पर सफाई अगर नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को देने पड़े, सवाल खड़े होते हैं कि क्या सचमुच बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। अचानक से नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है। जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी के बयानों के बाद सियासी गलियारे में कानाफूसी तेज हो गई। पहले एनडीए की सहयोगी हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल फिर से खेल सकते हैं। देखिए, इस संबंध में हमको मालूम हुआ है कि जदयू के सारे विधायकों को अगले 72 घंटा तक बिहार में रहने को ही कहा गया है, पटना में रहने को ही कहा गया है। हमने भी अपने सभी विधायकों को कहा है कि आप 25 तारीख तक कहीं नहीं जाएं, वो पटना में रहें। कारण ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं। मांझी के बयान के थोड़ी ही देर बाद नीतीश के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहते हैं कि अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा कि दरवाजे बंद हैं। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। जीतन राम मांझी और अशोक चौधरी के बयान पर सियासत तेज हो गई। वहीं ठंड मौसम में गरमाई बिहार की सियासत के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि बीजेपी अब भूल से भी नीतीश जी को साथ नहीं लाएगी। बीजेपी में उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जो नीतीश बाबू पलटू बाबू है, पलटासन बाबू है ना, रोज पलटी मार देते हैं, लोग को भय पैदा करते रहते हैं कि हम इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। अरे एकदम पूर्ण रूप से 5 बार भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया साथियों। अब फिर गलती करने वाले नहीं है, एकदम दरवाजा बंद है, कोई नीतीश कुमार जी की एंट्री नहीं हो सकती। भले सम्राट चौधरी दरवाजे बंद होने की बात कह रहे हों, पर लोकसभा चुनाव से पहले और मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत बड़ी तेजी से गर्माती जा रही है। हाल के दिनों में जेडीयू के साथ ही आरजेडी के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कयासबाजी और भी तेज हो चुकी है। सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़18। तो समझिए क्या बीजेपी जेडीयू करीब आ रहे हैं। अब अगस्त 2022 में नीतीश बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। दोबारा साथ छोड़ने के बाद बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी के नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमला करने लगे। यहां तक कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने नीतीश के लिए नो एंट्री की बात कही और बार बार कहा गया कि नीतीश के लिए एनडीए के जो दरवाजे हैं वो बंद हो गए। और इस बीच नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुट गए और इसकी वजह से दोनों दलों के बीच जो है तलखी बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जिस विपक्ष को नीतीश ने एक किया उसमें खटपट शुरू हो गई। नीतीश को पीएम का उम्मीदवार तो 4 बैठकों के बाद भी संयोजक नहीं बनाएगा, उम्मीदवार छोड़ दीजिए। और इसके बाद नीतीश की नाराजगी की खबर सामने आई और नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी नेताओं के सुर नीतीश के लिए नरम हो गए। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने नीतीश के एनडीए में आने के सवाल पर यहां तक कह दिया कि प्रस्ताव आएगा तो सोचेंगे। और इस बयान का मतलब निकालिए और निकाला जाने लगा कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे खुल गए हैं। और इस बीच बीजेपी के सहयोगी जीतन राम मांझी ने कह दिया कि नीतीश आते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद नीतीश के नजदीकी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अमित शाह ने नीतीश के लिए दरवाजे बंद होने की बात ही नहीं कही। यहां तक कहा कि नीतीश पर लगातार हमला कर रहे बीजेपी सांसद सुशील मोदी का भी नीतीश के लिए एक नरम रुख दिखा। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश को 2005 की तरह सख्त प्रशासक बनने की जरूरत है। अब गौर फरमाइए कि 2025 में नीतीश और बीजेपी साथ साथ
थे। दोनों ने मिलकर लालू परिवार को बिहार की सत्ता से हटाया। तैयारी चल रही है 2025 के चुनाव की। भीतर खाने बहुत कुछ हो रहा है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों के ही नेता कह रहे हैं कि नजदीकी की बात अफवाह है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि राजनीति में नाना कहते हां हो ही जाती है और खेला हो जाता है।